हरे कृष्णा। श्री रंगनाथ भगवान की जय। तो अभी मैं श्री रंगम में हूँ, रंगनाथ भगवान जी के मंदिर में। अभी भगवान जी का दर्शन हुए। श्री रंगम जो है, क्यों पड़ा श्री रंगम? श्री मतलब लक्ष्मी जी और रंग मतलब स्टेज। आप सुने होंगे रंग मंच, अर्थात श्री रंग अर्थात लक्ष्मी जी का ये क्या है? ये रंगमंच है, अर्थात लक्ष्मी जी यहाँ पे जो है निवास करती हैं। और जहाँ पे रंगनाथ अर्थात लक्ष्मी जी के जो नाथ है भगवान रंगनाथ यहाँ पे निवास करते हैं। इस जो भगवान, ऐसे पुराण में वर्णन है कि अगर कोई ऐसा सोच भी लेता है कि मैं श्रीरंगम जाऊंगा करके, तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इसी कारण महाराजा कुलशेखर जो है वो हर दिन प्रातःकाल में जब उठते थे तो स्मरण करते थे कि रंगनाथ यात्रा की जाए, अर्थात मैं रंगनाथ यात्रा में जा रहा हूँ। और ये जो श्रीरंगम है, ये इसको भू वैकुंठ कहा जाता है, अर्थात ये भी वैकुंठ है, भूलोक में ये वैकुंठ है। इस श्री रंगनाथ में, जो श्रीरंगम में कोई अगर एक रात अगर शयन करता है तो उसको गंगा के तट पर कई अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो ये रंगनाथ है, ये गायन को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इनका नाम गायन मृतम ही है। कोई भी अगर उनके सामने गान करता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको वरदान देते हैं। और भोग मंडप भी इनका है, मतलब रंगनाथ जो है भोग करने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। कई प्रकार के भोग बनता है यहाँ पे। रंगनाथ जी जो रोज़ निकलते हैं, रंगनाथ जी अपने यहाँ पे जो वॉकिंग स्टाइल के लिए फेमस है। लगभग 18 टाइप्स ऑफ वॉकिंग स्टाइल वो करते हैं। और कभी भगवान जो है अपने भक्तों को भी वो वॉकिंग दिखाते हैं। एक बार एक भक्त आए थे, उन्होंने 3 घंटा भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन किए। तो उसके बाद रंगनाथ इतने प्रसन्न हो गए तो वो बोले कि इनको क्या देना चाहिए। तो उनके जो सर्वेंट थे बोले कि आपके जो वॉकिंग स्टाइल है वो बहुत फेमस है, तो उनको देना चाहिए। तो रंगनाथ जो है खुद पालकी से निकलकर अपने कई स्टाइल ऑफ वॉकिंग उनको दिखाते हैं वो भक्त को। और फिर आखिर में जाके उनको जब टच करके बोलते हैं कि आपको और क्या चाहिए, तो वो फेंट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये बहुत ही जो है मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। लगभग 250 एकड़ लैंड में इसका जो कैंपस है। और आप देखेंगे कि कितना भव्य सब बनाया हुआ है, ये मंदिर बनाया हुआ है। श्री रामानुजाचार्य यहाँ पे रहते थे और रामानुजाचार्य को बहुत ही प्रिय था ये रंगनाथ भगवान। और वैसे रामानुजाचार्य कांचीपुरम में रहते थे, भगवान वरदराज के पास। तो रंगनाथ भगवान जो है उन्होंने जो भगवान वरदराज से ले आते हैं, जो है एक ट्रिक करके ले आते हैं रामानुजाचार्य को। वो भी एक लंबा पास टाइम है। भगवान रंगनाथ एक लेटर लिखते हैं वरदराज को कि आप बहुत सुंदर है, आप जो है वर देने में सर्वश्रेष्ठ है, तो आप मुझे रामानुजाचार्य को दीजिए। तो पहले वरदराज जो है वो राज़ी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि रामानुजाचार्य तो मेरा जीवन है, मैं जीवन को कैसे दे सकता हूँ। फिर रंगनाथ अपने एक
बहुत सुंदर जो गायक को वहाँ पे भेजते हैं वरदराज के पास। वरदराज के पास वो बहुत समय तक जो है कीर्तन करते हैं और उसके बाद फिर वरदराज जो है आखिर में उसको वचन दे देते हैं भक्त को कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, सिर्फ भूदेवी और श्रीदेवी को छोड़कर। तो फिर वो कहते हैं कि वो जो मांगते हैं कि रामानुजाचार्य को आप मुझे दे दीजिए। तो बहुत ही मुश्किल से वरदराज जो है रामानुजाचार्य को भेजते हैं श्रीरंगम। और जब श्रीरंगम में रामानुजाचार्य आते हैं तो रंगनाथ खुद निकल आते हैं उनको वेलकम करने के लिए, अपने जो सतारी लेकर और चरणामृत लेकर और काख में फूल माला रख कर वो आते हैं वेलकम करने के लिए रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य जी का बहुत ही प्रिय थे रंगनाथ जी। और यहाँ पे रंगनाथ जी के इसी मंदिर में ही रामानुजाचार्य का जो समाधि है, जिसमें उनका जो शरीर है वो शरीर अभी तक रखा गया है, जिस शरीर को हर साल 2 बार उसमें चंदन लेप वगैरह किया जाता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान जी रंगनाथ है। मैं प्रार्थना करता हूँ रंगनाथ भगवान आप सबको भगवान की भक्ति दे, आप सबको कृष्ण प्रेम दे और उनके चरणों में आपकी मति लगे रहे और साथ साथ मेरा भी। रंगनाथ भगवान की जय।